जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी, जिनकी जिंदगी का सफर तो खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी कहानी का दी एंड नहीं हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने ये बड़ा दावा किया है। अपने भाई की अचानक इस तरीके से हुई मौत पर गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अफजाल ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग समझ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की कहानी का दी एंड कर दिया, वो भ्रम में है। कहानी तो अब शुरू हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की शह में अफसरों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए उनकी हत्या की है। मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया, लेकिन ये तो सही है कि मुख्तार इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है। जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। अब कोई इसे अपनी बहादुरी समझ ले तो अलग बात है। इतना ही नहीं, अफजाल ने इस दौरान डॉक्टर, जेल प्रशासन, LIU, STF तक पर मुख्तार की हत्या के गंभीर आरोप लगा दिए। कहा, इन सभी ने मिलकर मुख्तार अंसारी का वेल प्लान मर्डर किया है। किसी को हार्ट अटैक होता है तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIU के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान तरीके से उनका मर्डर किया है। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने ये भी इशारा कर दिया कि अगर वो जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो 20 साल बाद भी इस मामले की जांच करवाएंगे। ये पॉइजन की वजह बनी है। हार्ट अटैक हो सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। मुख्तार के जनाजे के दौरान DM से बहस के मामले पर भी अफजाल ने अपनी बात रखी। कहा, मुख्तार की शव यात्रा में इंसानों के समुद्र में सैलाब आ गया था, जिसे देखकर अधिकारी पागल हो गए थे। उन्होंने हमें इनलीगल धमकी भी दी। इंसानों क्या एक समुद्र में सैलाब आया हो और पागल हो गए थे देख करके अधिकारी। फिर उनके गुस्से का मुजाहिरा भी आपने देखा होगा, इनलीगल धमकी भी आपने देखा होगा। आज तक इस भारत में किसी को अपनी शव यात्रा ले जाने के लिए और किसी के दाह संस्कार के लिए कभी ये प्रतिबंधित नहीं किया गया कि शमशान घाट शव यात्रा में कितने लोग जाएंगे या शमशान घाट पर चिता में कितने लोग लकड़ी रखेंगे। अफजाल अंसारी के इन संगीन आरोपों पर कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अफजाल का ये चौंकाने वाला खुलासा सरकार के कुछ नुमाइंदों की नींद जरूर उड़ा देगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।